ओके स्टार्ट्स टूडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम कुछ हिंदी एडिशन के भी न्यूज़पेपर लेके आए हुए हैं, दिल्ली एडिशन और मुंबई एडिशन के। न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज और पीसीएस वगैरह परीक्षाओं के लिए, ये आप जब परीक्षा देते हैं तो आपको समझ में आता है। तो हमने आज से योजना बनाई कि हम किस तरह से आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के न्यूज़पेपर इस सत्र में, इस सेशन में हम 2 न्यूज़पेपर या 3 न्यूज़पेपर हिंदी के रखेंगे। दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, और 2 प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर रहेंगे 2 या 3 इंग्लिश के, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्टिंग जो है अपनी वो हिंदी के न्यूज़पेपर से ही करते हैं। इसमें जो संपादकीय है या जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको लेकर आएंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होते रहें इन चीज़ों से और देश और दुनिया से आप अटैच में रहें। चलिए स्टार्ट। संसद सत्र से पहले फिर गरमाया पेगासस मामला। पेगासस क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तकरार। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, भारत सरकार ने इजराइल से खरीदा था जासूसी सॉफ्टवेयर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस टाइम के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक बंद रूम में एक मीटिंग डील हुई थी, उसका परिणाम था ये। इस न्यूज़पेपर में, इस आर्टिकल में इस बात का दावा किया गया है। सरकार ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपने ही नागरिकों के खिलाफ किया गया सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का इस्तेमाल। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमेंट करते हैं लोग। ठीक उसके बाद में हम थोड़ा सा पेगासस जासूसी कांड से जुड़े विवाद पर अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट ने संसद के सत्र से ठीक पहले देश की सियासत को फिर गरमा दिया है। भारत सरकार की ओर से कथित तौर पर पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने के दावे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल चर्चित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा $2 अरब के रक्षा मसौदे के तहत जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदे जाने का दावा किया गया है। अखबार में कहा गया है कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान उनकी वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मैत्रीपूर्ण बैठकों के बाद स्पाईवेयर खरीदा गया था। नेतन्याहू ने 2019 में विशेष रूप से भारत का दौरा किया। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र में 2019 में भारत ने अपने परंपरागत रुख से हटकर पहली बार इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीन के खिलाफ मतदान किया था। इसीलिए खुश हुआ था इजराइल। समझ गए। इस बीच सरकारी अधिकारियों ने बताया कि पेगासस मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट के पास है। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज आरबी रविंद्रन की निगरानी में मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ आपको समझ लेना है कि पेगासस क्या है, पेगासस क्यों हमारी सुरक्षा में सेंध मारता है, और पेगासस किस देश से लिया गया और किस कंपनी ने बनाया है, एनएसएसओ ने बनाया है। इसको अभी थोड़ा सा मैं एक हाईलाइट देता हूँ। इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन हिंदू के न्यूज़पेपर में करूँगा अभी कमिंग टाइम में। नेक्स्ट, कश्मीर संभाग के सभी सरकारी कर्मियों की होगी सीआईडी जांच। लेस इंपॉर्टेंट, वोट देने में गलती की तो लखनऊ की गद्दी पर बैठेंगे दंगा कराने वाले शाह। लेस इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। मध्यम वर्ग भी होगा, आयुष्मान मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। लेस इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देंगे। विवाद के बाद एसबीआई ने भर्ती संबंधी सर्कुलर पर लगाई रोक। लेस इंपॉर्टेंट। 1 माह बाद वीकेंड पर बाजारों में लौट आई रौनक। लेस इंपॉर्टेंट। कोरोना संक्रमण की दर घटकर हुई 7.141। लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट, सुरक्षित व खास सुविधाओं वाली होगी प्रगति मैदान, सुरंग, सड़क। लेस इंपॉर्टेंट। संसद का बजट सत्र 31 से 1 को पेश होगा बजट। थोड़ा सा बजट पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्या कार्यक्रम घोषित। संसद के आगामी बजट सत्र में संबंधित कार्यक्रम शनिवार को घोषित किया गया है। इसके अनुसार 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में संसद के दोनों सदनों में शुरुआती 2 दिनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022 और 23 का सरकार का बजट पेश करेंगी। समझ गए। ये बजट पेश किया जाता है, जिसको कॉलिंग करता है राष्ट्रपति और एड्रेस करती हैं जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब प्रत्येक विश्वविद्यालय को तैयार करना होगा खुद के विकास का खाका। ये तो खैर यूजीसी ने एक अल्टीमेटम दिया है कॉलेजों को। अब हम धीरे धीरे इसके
संपादकीय पर पहुंचेंगे। सहारा की कंपनियों के खिलाफ जांच रोकने के आदेश को केंद्र ने दी चुनौती। पेज नंबर 8 पे इसका आर्टिकल होता है हमेशा, और हम वहीं चलने की कोशिश पूरी करेंगे। बाकी ये सब पॉलिटिक्स हैं, लेस इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटिकल वाले हैं, क्योंकि आज 4 राज्यों में आजकल चुनाव अपनी चरम अवस्था पे हैं, इसलिए हम ऐसे आर्टिकलों को टच ज़्यादा नहीं करेंगे जो हमारे व्यर्थ का समय नष्ट करें। और आपको भी समझना है कि किस तरह से न्यूज़पेपर को कवरअप किया जाता है। शीत युद्ध, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल शीत युद्ध बहुत यूक्रेन और रसिया के टेंशन की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कहानी है। रूस की ओर से यूक्रेन मामले में कुछ नरमी दिखाए जाने के बावजूद अमेरिका ने जिस तरह एक बार फिर उसे सीधे शब्दों में युद्ध की चेतावनी दी, इससे संकट पर विश्व की चिंता और गहरा गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरमी के संकेतों के बीच यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों को फिर से कटघरे में खड़ा करते हुए नए सिरे से वार्ता की पेशकश की है। समझ गए? पता नहीं अब वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के मामले में हालात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दशकों तक चले शीत युद्ध से जैसे तनावपूर्ण हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर अपने 1 लाख से अधिक सैनिक एकत्र किए हैं, और अमेरिका के नेतृत्व में उसके सहयोगी नाटो देश भी सैन्य तैयारी के साथ साथ यूक्रेन को लेकर रूस को किसी दुस्साहस से बचने की नसीहत दे रहे हैं। रूस इससे पहले 2014 में यूक्रेन के हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है। तब से लेकर अब तक रूस पर यह आरोप लगता रहा है कि वह यूक्रेन में विद्रोहियों को बढ़ावा दे रहा है। बात समझ गए? ताकि वहाँ सरकारी कामकाज बाधित हो और परिणाम स्वरूप यूक्रेन की सरकार स्वतः कमजोर पड़ जाए। सोवियत संघ के विघटन के समय रूस की पश्चिमी सीमा से सटे कई हिस्से छिटकर अलग राष्ट्र बन गए थे। समझ गए? जो एंटी रसिया अप्रोच में राष्ट्र थे, वो कभी एटलस में चर्चा करूंगा तो करूंगा। उसी कड़ी में 1991 में यूक्रेन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूक्रेन के अस्तित्व में आने से इस क्षेत्र में रूस की सामरिक पकड़, ये जो आर्टिकल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। रूस की सामरिक पकड़ कुछ कमजोर पड़ी। इससे कैस्पियन सागर के आसपास रूस की पैठ भी कमजोर हुई। इतना ही नहीं, उसे एक बंदरगाह भी गंवाना पड़ा। रूस तब से इसी कोशिश में था कि वह क्रीमिया या फिर जिन क्षेत्रों के लोगों का सोवियत संघ से अधिक लगाव रहा हो, उन्हें अपने कब्जे में कर ले, और 2014 में उसने बिल्कुल वही किया। अब वह यूक्रेन में भी वही दोहराने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन की 1/3 आबादी रूसी भाषा बोलती है, और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन दावा कर रहे हैं, जो कि रूसी के राष्ट्रपति हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस विश्व की एक प्रमुख सैन्य शक्ति रहा है। वैश्विक राजनीति में यही उसकी प्रमुख पहचान का पहलू भी है, और उसके सामरिक रुतबे का स्रोत भी। व्लादिमीर पुतिन जैसे शक्तिशाली नेता का नेतृत्व भी रूस को लगातार कई वर्षों से मिला हुआ है। पुतिन इसी प्रयास में है कि वह यूक्रेन को किसी भी तरह पश्चिमी खेमे में न जाने दें। इसके तहत वह यूक्रेन सरकार को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहते हैं। दूसरी ओर यूरोपीय जो नाटो संगठन है, नाटो देश इस कोशिश में है कि यूक्रेन को अमेरिकी नेतृत्व वाले इस संगठन का हिस्सा बनाकर रूस की काट के लिए अपना एक अड्डा तैयार करें। यही माना जा रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने के प्रस्ताव के पीछे अमेरिका की पूर्वी यूरोप में अपना दखल बढ़ाने की मंशा है। यहाँ एक्चुअली लड़ाई की जड़ तो यूक्रेन है, लेकिन अमेरिका और रूस आमने सामने खड़े हैं। समझ सकते हो आप? यह रूस को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। यही कारण है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच गतिरोध थमने की बजाय बढ़ता ही गया है। यहाँ तक कि कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल सका। रूस के रुख को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन से वादा भी कर दिया है कि रूसी हमले की स्थिति में वह यूक्रेन की रक्षा करेंगे। समझ रहे हो? ये कंडीशन है। और नाटो सेनाएं मोर्चा संभालने में देरी नहीं करेंगी। उचित यही था कि पश्चिमी देश यूक्रेन के मामले में ऐसी किसी पहल से बचते जो शीत युद्ध जैसा खतरा उत्पन्न करने वाली हो और अंततः विश्व शांति के लिए एक चुनौती बन जाए। अगर यूरोपीय देशों ने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाई होती, तो आज यह संकट इतने गंभीर रूप में उपस्थित नहीं हुआ होता। बेहतर होता कि यूरोपीय देशों के शासनाध्यक्ष अमेरिका के हितों की चिंता करने की बजाय यूक्रेन को लेकर पहले निर्णय निर्णय लेते और कई कदम उठाते। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी है जिसको यूक्रेन को लेकर अमेरिका और
रूस आसपास हैं। पूरा विश्व इस समय कोविड महामारी से बाहर निकलने की कोशिश में है। लगभग सभी देश इस दौरान लगभग सभी देश इस दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। ऐसे में यूक्रेन संकट पुनर्निर्माण की इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। रूस और भारत की मैत्री दशकों पुरानी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका के साथ भी हर क्षेत्र में नज़दीकी संबंध कायम किए हैं। ओके, यूक्रेन मामले में अभी तक भारत ने संयुक्त तटस्थ रुख का परिचय दिया है। वो कहता है कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, दल बदल की लहर से जूझते दल लेस इंपॉर्टेंट है। अभी यूक्रेन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपको फोकस ये करना है कि यूक्रेन से अमेरिका और भारत और रूस के रिश्ते कैसे धूमिल हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको दिमाग में रखना है। बड़ी उपलब्धि, कोई खास चीज़ नहीं, कोरोना कवरिंग है। कोविड से बचता है जीन वेरिएंट, लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैचारिकी जिसको एडिटोरियल कहते हैं, जन सेवाओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मुकुल राय फैसले का इंतजार, कर्तव्यनिष्ठा का आकलन। कर्तव्य इथिक्स से चीज़ है ये। सरकार जिस अधिकारी को सम्मानित करती है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी भी हासिल कर लेनी चाहिए। ठीक है, संत समाज की मांग, लेस इंपॉर्टेंट है। पद्म सम्मान पर दलगर राजनीति क्यों? अभी भी ये जो आपके पद्म सम्मान अस्वीकार करने से चर्चा में रहे हैं, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने जो पद्म सम्मान मिला है, पद्म अवार्ड, उसको लौटा दिया है। इकोसाइड और गांधी विचार क्या है, जरा एक बार देखना चाहते हैं। हालांकि महात्मा गांधी की हत्या और इकोसाइड पारिस्थितिकी नाशक पर बात करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गांधी के चिंतन या लेखन में पर्यावरण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। तब इकोसाइड शब्द का अर्थ समझने के लिए इसकी परिभाषा समझना आवश्यक है। इकोसाइड का अर्थ है कि गैर कानूनी कार्य जो ज्ञान के साथ किए जाएं और इन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक गति होने की पर्याप्त आशंका है। गांधी के विचारों की हत्या और इकोसाइड में एक समानता यह है कि जिस तरह प्रकृति नष्ट होने पर धरती पर जीवन असंभव है, उसी तरह अगर गांधी के साथ उनके विचारों को मार भी दिया जाए तो धरती से मानवीय मूल्यों का ह्रास होने लगेगा। समझ गए? इसलिए इंपॉर्टेंट है। गांधी हमेशा इथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। गांधी इस देश की कभी न खत्म होने वाली पूंजी है, बशर्ते उनको स्वार्थ व लालच से परे रखकर खर्च किया जाए। लेकिन इस पूंजी को देश के समाजसेवियों, नेताओं, समाज सुधारकों आदि ने अपने अपने तरीके से खर्च किया है। किसी ने गांधी के विचार बेचे, किसी ने अहिंसा और किसी ने उन पर की गई हिंसा, हत्या को बेचा। जो लोग गांधी की अहिंसा का दायरा केवल मनुष्य द्वारा मनुष्य के खिलाफ हिंसा का निषेध या शाकाहार तक समझते हैं, उनकी अहिंसा का अधूरा पाठ समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, वे उनकी अहिंसा का अधूरा पाठ समझते हैं। वोकल फॉर लोकल या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे नारों में आजीविका, महिला सशक्तिकरण, कुपोषण, पलायन और पर्यावरण संरक्षण आदि गांधी के विचारों से समर्थित है। समझ गए? जिनकी बात कभी कभी मोदी जी करते हैं। गांधी ने निर्णय लिया था कि दूर दराज के स्थानों से लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाएंगे। ओके, कहाँ चले गए यार? एक सेकंड। जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, इससे प्राकृतिक स्वास्थ्य नष्ट होता है। गांधी की दृष्टि में श्रम आधारित उद्योग शिल्प ही वह चीज़ है जिसकी बदौलत मनुष्य भोजन, वस्त्र, आवास जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लगभग एक दशक पहले लिखी गई उनकी मौलिक कृति हिंद स्वराज, जो लगभग 100 पेज में एक छोटी सी पुस्तिका है, जिसको उन्होंने आधी जेल और आधी जहाज पे लिखा है, ने पर्यावरण के विनाश और धरती के लिए खतरे के रूप में आज दुनिया के सामने आने वाले खतरों की चेतावनी दी थी। पर्यावरण के संबंध में उनके विचार राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, विकास से संबंधित उनके सभी विचारों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए 21वीं सदी में सुख और शांति का गौरवशाली पुण्यकाल बनाने के लिए इकोसाइड को रोकने का गांधीवादी तरीका ही एकमात्र व्यवहारिक तरीका है। ठीक है, गांधी के विचार हमेशा समाज को समेटते हैं और एक बढ़िया आईना दिखाते हैं, इसलिए इन पर फोकस किया जाना चाहिए। नगांव की रानी को समझने का मौका, लेस इंपॉर्टेंट। निवेश की बारीकियां सिखाने वाले मंत्र,
आत्मनिवेशी गण का अपूर्व उदाहरण। गांधी पे यह चर्चा है। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, लेस इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहूंगा मैं। पिछली शताब्दी में भारतीय इतिहास के सबसे बड़े नामों में महात्मा गांधी का नाम शीर्ष पर है। केवल भारत ही नहीं वरन समूचे विश्व में गांधी दर्शन से हुए बहुत कुछ सीखा और उनका स्थान आधुनिक काल के श्रेष्ठ विचारकों एवं क्रांतिकारियों में आता है। सत्याग्रह, हिंसा, स्वाभिमान और स्वाधीनता के मूल्यों को प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी को समझने के लिए उनके जीवन का सूक्ष्मता से अध्ययन करना आवश्यक है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, ठीक, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ हमें यह कहने का एक अवसर प्रदान करती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक गुजराती व्यापारी परिवार में करमचंद गांधी और पुतलीबाई की संतान के रूप में जन्मे मोहनचंद करमचंद गांधी 3 बहन और 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। जो कथा वर्ष 1869 में शुरू होती है वह दशकों बाद जाकर विराम लेती है और अपने में एक पूरे राष्ट्र और राष्ट्रीय चेतना के बनने की वे कहानी बताती है। 5 अध्यायों में विभक्त यह पुस्तक आत्मकथा और आत्मसंवाद ज़्यादा प्रतीत होती है। जहाँ गांधी जी ने अत्यंत ईमानदारी से अपने जीवन के अनुभवों को दर्ज किया है, साथ ही एक कुशल विश्लेषक की तरह उन्होंने अपने एक कर्म, उनके पीछे की प्रेरणाओं, उस समय की अपनी मनोस्थिति और उन कर्मों के प्रभावों का वर्णन किया है। हर एक अध्याय उनके जीवन के एक कालखंड को समर्पित है और यह पुस्तक में सिलसिलेवार ढंग से लिखे गए हैं। पहला भाग उनके बचपन, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विस्तार से बताता है। ठीक, एक गहन तयिष्ठता से गांधी जी अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए उम्र के साथ उपजी परिपक्वता से उन पर निर्णय भी देते हैं, पर ऐसा करते हुए वे कहीं 16 आने सच से कम किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं और इसी वजह से उनकी लेखनी में एक पारदर्शिता और मजबूती पाते हैं जो इस किताब को समग्रता प्रदान करती है। बाल विवाह की निंदा करते हुए वे यह भी स्वीकारते हैं कि विवाह के नाम से वे उत्साहित थे। किस तरह उनकी आसक्ति कस्तूरबा की, ये एक डिटेल है, ये कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन है तुम्हारी एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ की। जिस तरह उनकी आसक्ति कस्तूरबा की पढ़ाई में बाधक बनी, वे इसे भी बड़ी असहजता से स्वीकार करते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद गांधी जी बिलायत जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी करते और इसके लिए अपनी जाति से बहिष्कृत होना भी स्वीकार करते हैं। जब इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के लौटे तो ये सब चीज़ें, इंटरनेशनल रिलेशन कोई खास चीज़ यहाँ नहीं है। अब हम सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज़पेपर पे हम सीधे मूव करेंगे। आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे BSF पाक रेंजर्स रिज्यूम डायलॉग। लेस ओके, बिहार गवर्नमेंट आस्क टीचर्स टू ट्रेस ट्रिपलर्स DMK माउथ पीस पॉलिटिकल आर्टिकल एंड पार्टीशन इन वर्चुअल रियलिटी। व्हाट वाज द पार्टीशन? ठीक, पार्टीशन क्या था, इस पे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि कैसे डाली गई थी, ये थोड़ा सा आपको बता देना जरूरी है। गॉड वाज ए लिटिल लेट दैट डे, सेज इकबाल-उद्दीन अहमद, बिफोर रिकाउंटिंग हाउ द dread of the partition claimed the soul of his village, Ropar in East Punjab, as a black sense of the terror hung in the air around cheered houses and dreams doused forever. Ahmed's character is voiced by actor Salman Saeed in Child of Empire, the Daku,
drama directed by Delhi-based Spars Ahuja 24 and London-based Irfan Sadati 27, which premiered at the ongoing Sundance Film Festival in the 17-minute impressive animated virtual reality. Only this okay. Memory from Partition of India. Partition of India took place in 1950 and 1951. Okay. Many peoples destroyed from lives and shelters. Prove allegations or apologizes Congress to BJP on illegal minings. Gujarat village mourns family who died on Canada-US border. Noted human rights activist J.S. T. Bandukwala passes away. Less important. कर्नाटका गवर्नमेंट रिलैक्सेस कोविड-19 कर्व्स. कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोविड-19 के जो बैन लगाए थे उनको हटा दिया है. सबमिशन ऑफ रेप विक्टिम विल नॉट मेक द एक्ट कंसेक्चुअल हाई कोर्ट. ओके. 2 हेल्ड फॉर असॉल्ट ऑन मिरर गर्ल्स इन केरला. केरला टू रिवैम्प टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. ओके. Plea to disqualify 2 MP with house panels. Okay. Use exterminate orders with Kesan SC. No anti-incumbency against the Congress, says Punjab Chief Minister Sri Charanjit Singh Channi. Politicians line up at Deras ahead of Punjab election. Okay. Active caseload hovers around 20 lakh. Okay. WHO official says first MOCAS first beyond reducing transmission. India Oman to 10th मिलिट्री ऑपरेटिंग मीटिंग. ये इंपॉर्टेंट है जो मिलिट्री ऑपरेटिंग मीटिंग होने जा रही है. डिफेंस सेक्रेटरी जनरल टू विजिट न्यू दिल्ली. After a gap of 3 years, India and Oman are set to hold a meeting of the Joint Military Cooperation Committee during the visit to New Delhi of Mohammad Nasir Al-Jawi, Secretary General Ministry of Defense of Oman, from Sunday to Tuesday. This would initiate a series of high-level defense engagement between